सेवा संस्थान और आदिवासी समाज ने आज सागवाड़ा में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गरीब आदिवासियों को उनकी जमीन के पट्टे जारी करने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली। ढोल कुंडी की थाप के साथ शुरू हुई यह रैली वाल्मीकि मंदिर से गोल चौराहा होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां समाज ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समाज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से उनकी मांग के बावजूद गरीब आदिवासियों को उनकी जमीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि सदियों से आदिवासी इन जमीनों पर काबिज हैं, लेकिन भूमाफियाओं और प्रशासन की कथित मिलीभगत से उन्हें डराकर धमकाकर हटाया जा रहा है तथा इसके बाद इन जमीनों को ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। समाज ने यह भी आरोप लगाया कि जब कोई आदिवासी अपना घर बनाने की कोशिश करता है तो पुलिस और प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप कर काम रुकवा देता है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों के पास शिक्षा की कमी और लिखित दस्तावेजों का अभाव होने के कारण उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जबकि वे उस पर सदियों से काबिज हैं। एक और गंभीर आरोप में समाज ने सवाल उठाया कि अगर आदिवासियों को उनकी जमीन के पट्टे नहीं मिलते तो बाहरी लोगों के लिए पट्टे कैसे बनाए जा रहे हैं। समाज ने मांग की कि 5460 का सीमांकन किया जाए और सभी अतिक्रमण हटाए जाएं, साथ ही कब्जेशुदा जमीनें गरीब आदिवासियों को वापस की जाएं। इसके अलावा जमीनों की पेनल्टी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग भी उठाई गई। आदिवासी समाज ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। इस प्रदर्शन में समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक परिवार से एक सदस्य शामिल हुआ। हार्दिक स्वागत है। हमारा ये आज एडी साहब को जो ज्ञापन भेजा है वो हमारे आदिवासियों के 90A एवं 69A के तहत हमको जो पट्टे नहीं मिल रहे हैं तो उसकी जानकारी के लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है एडी साहब को। और हमने आगामी जो सन 2000 से इस आज तक हमारे आदिवासियों को कितने पट्टे दिए गए हैं उसकी जानकारी जानने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया गया है। और खसरा नंबर 5460 में जो खसरा में जितनी बीघा जमीन है उस पर जो अतिक्रमण हमारा हटाया गया है, उस अतिक्रमण के तहत अगर उसकी सीमांकन कराकर उस पट्टे में उस खसरा में जितने भी मकान या अवैध किसी के पट्टा दिया गया हो तो उसको निरस्त किया जाए और उन मकानों को भी ध्वस्त किया जाए। जो टापरी के अगर उस खसरा में 2 टापरी नहीं है, अगर वही 2 टापरी की है तो दूसरे मकान उनको क्यों नहीं दिख रहे, इसके बारे में हमने आज IGM साहब को हमने ज्ञापन दिया है। सभी पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का एक बार एकलव्य बिल संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एकलव्य बिल संस्थान सागवाड़ा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है सर को, IGM साहब को, जो ज़मीन संबंधी है। तो हमारे सागवाड़े में आदिवासी मोहल्लों के 12 मोहल्लों में जितने भी मकानों के पट्टे नहीं मिले हैं उनके जो सूचना है वो हमको चाहिए। और DLC रेट नगर पालिका की जो चल रही है तो अगर आदिवासी समाज की मांग है कि उनको पट्टे जारी किए जाए और पट्टे के बाद में नगर पालिका की जो DLC रेट है वो आदिवासी समाज भरने को तैयार है। तो उस प्रशासन को ये हमारे द्वारा अवगत कराया जाता है कि अगर DLC रेट भरने के बाद हमको पट्टे दिए जाते हैं तो हम DLC रेट भरने को तैयार हैं। और जो नोटिस आ रही है वो पेनल्टी जिन हमारे समाज के व्यक्तियों को पेनल्टी रसीद जो जारी हो रही है उनको जो पेनल्टी भरने के बाद रसीद नहीं मिल रही है, तो वो रसीद हमारा प्रशासन से निवेदन ये रहेगा कि पटवारी खाना में जो भी रसीद बनती है वो पेनल्टी की रसीद बनती है वो रसीद हमको प्राप्त दी जाए। वो रसीद हमारा एक तरह का प्रूफ रहता है, तो वो रसीद हमको नहीं मिल रही है। तो प्रशासन से सागवाड़ा प्रशासन से हमारा निवेदन ये है कि पटवारी साहब को जो भी है राजस्व विभाग से जो भी रसीद बनती है वो पेनल्टी की जो रसीद बनती है वो रसीद हमारे समाज को दी जाए। और हमारी मांग ये तीसरा चौथा ज्ञापन है। तो मांग यही है कि सागवाड़ा 12 मोहल्लों में हमारी जो जितने भी भाई बहनों की ज़मीनें हैं उनको पट्टे जारी किए जाएँ। और इसके एवज में हमने सर को पूरी सूचना दे दी है और पूरे सामाजिक 12 मोहल्लों के व्यक्तियों के द्वारा अवगत कराया दिया जा रहा है। और इस समस्या का 3-4 बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है, तो हमारे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और जो भी समस्या आ रही है उसको हमको हमारे समाज के व्यक्तियों को अवगत कराए। और हम प्रशासन के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन कोई ऐसे व्यवस्था करता है कि हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं और हम बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी जो समस्या है वो सुनी जाए। क्योंकि हमारी समस्याएं प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो प्रशासन से हमारे निवेदन यही है, सरकार से भी निवेदन है कि ये कच्ची बस्ती की जो आवंटन है, कच्ची बस्ती में जो है उनको पट्टे जारी किए जाए और जो पेनल्टी की जो आ रही है रसीद है वो रसीदें उनको प्राप्त की जाए। धन्यवाद।
बंधुओं को एकलव्य भील सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो ये अभी कॉलोनी के अंदर खसरा नंबर 54 साइड में कुल जमीन 5,184 वर्ग मीटर है, उसमें से नगर पालिका ने 625 वर्ग मीटर ही पंपिंग के लिए आवंटित की गई है। शेष जमीन उस खसरा नंबर में 54 साइड में 4,559 वर्ग मीटर शेष बच रही है, वो जमीन बताया जाए। और इन लोगों को अगर पंपिंग के लिए आवंटित करनी थी तो उसमें से ही कर देनी। जो झोपड़ियाँ आदिवासी गिराई वो झोपड़ियाँ गिरानी नहीं थी। इसकी जो आवंटन की पत्रावली है वो PH4 MTP 2022-23/6084 दिनांक 10/1/23 की पत्रावली, जो हम कब से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पत्रावली हमको दी नहीं जा रही है। पत्रावली वाला जो ये इसकी जो नगर पालिका ने आवंटित की गई है, उस आवंटित जमीन की जो PH4/MTP 2022-2023/6084 दिनांक 10/1/23 को पत्रावली नहीं दे रहे वो हमको, जो आवंटित की गई है उसकी। जबकि आदिवासी समाज जो सेटलमेंट से पहले से ही बैठा हुआ है और उसकी जमीनें जबरदस्ती प्रशासन द्वारा मकान और झोपड़ियां गिराकर ले ली जा रही है। उस जमीन का और भी मैं ये कह रहा हूँ, जो पंपिंग आवंटन के लिए खसरा नंबर 54 साइड में पूर्व से भी 2 झोपड़ियां बनी हुई थी, जो आवंटन से पहले की है, जिसके पास लाइट बिल भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन ने अपनी जबरदस्ती से उन लोगों की झोपड़ियां गिरा दी गई है। जबकि आदिवासी समाज नगर पालिका से पहले सेटलमेंट से पहले से ही बैठा हुआ है। और ये उपखंड अधिक और मैं ये प्रशासन से ही मांग कर रहा हूँ कि जो आवंटित की गई है ये जमीन नगर पालिका द्वारा, उसकी पत्रावली हमें 2 दिन के अंदर दी जाए। हम बार बार नगर पालिका में जा रहे हैं लेकिन हमको दी नहीं जा रही। और नगर पालिका द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये तो 2 ही गिराई है, उसके बाद भी जितनी चौपड़ियाँ वो गिरा देंगे, ये भी हमको डराया धमकाया जा रहा है। बस ज्ञापन दे रहे हैं एकलव्य भील सेवा संस्था द्वारा। हमें जो हमारे आदिवासी को परेशान किया जा रहा है बार बार, पूर्व में हमें प्रशासन द्वारा जो नगर पालिका में फाइलें जमा कराई है 2010 में और 2025 तक ने बार बार परेशान किया जा रहा है। इस तरह आज ज्ञापन दिया एकलव्य भील सेवा संस्था द्वारा। और जो 56 साइट है वहाँ 3.5 बीघा जमीन है, वहाँ बहुत लोगों का अतिक्रमण और बंगला बना हुआ है। वहाँ जो गरीब लोगों का झोपड़ियाँ तोड़ दी है, वहाँ अभी वर्तमान में प्रशासन और सभी मिली भगत से और गरीब लोगों से व्यवहार किया जाए। और 10 कच्ची बस्ती है हमारे, उसमें कच्ची बस्ती है में पूरा कच्ची बस्ती पक्की बस्ती कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए हमारे आदिवासी समाज की भरपूर मांग है पट्टा। और हमारे बाप दादा पूर्व से जमे हुए और 1967 में जो 5 वार्ड थे उनका रिकॉर्ड भी है। और हमारे बाप दादा चले गए, उनके पूरा परिवार है, ये अभी तक है, लेकिन आगे हमें कुछ कार्रवाई नहीं होती है। कागजों में छोटे मोटे कार्रवाई करके पट्टे नहीं दिए जा रहे। और जो 10 साल से आ रहा है और 15 साल से रहा है उनको तुरंत पट्टा दिया जा रहा है। और जो गरीब लोग हैं वास्तव में पट्टा देना चाहिए, उनको नहीं दे रहा। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं और सरकार से मांग करता हूँ और क्या हमारे आदिवासी गरीब को आखिर में यहाँ रह रहे मूल निवास है, उनको पट्टा दिया जाए। आप सभी पत्रकार को खूब खूब धन्यवाद और आगे बढ़ाओ हमारे चैनल को, और खूब खूब धन्यवाद। सागवाड़ा में हमारे आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। यहाँ पर हम कोई यहाँ के मूल निवासी हैं, परंपरा से हमारी यहाँ बाप दादों की ज़मीन के ऊपर हम बैठे हुए हैं और उसके ऊपर हमें परेशान किया जा रहा है और इसके परेशान बहुत करते हैं। और जो नगर पालिका एरिया बड़ा है उसके पहले की हमारे पास में ज़मीन है, उसके हमारे बाप दादों ने रोक रखी है और बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है और हमारे मूल निवासी लोगों को हटाया जा रहा है। ये ऐसा हुआ है, ये माणकपुरा के अंदर में नगर पालिका ने उन पारगियों को बसाया और वो अपने वोटों के लालच में उसको बसाया और वहाँ पे जो आदिवासी भाई थे उसको वहाँ से हटा दिया। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारा यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ भी शोषण हो रहा है, हमारे साथ हर जगह पर हमारा शोषण हो रहा है। कहीं पर भी जाए डिपार्टमेंटों में तो भी हमारा शोषण हो रहा है। आदिवासी भाइयों का बहुत शोषण हो रहा है, हमारी बात को कोई सुनता ही नहीं जा रहा है और इसको दबाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और आप पत्रकार बंधुओं उसको फैलाएं, मीडिया भी फैलाएं, आप सब मिल करके इस बात को आगे रखें, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। धन्यवाद। मीडिया वालों के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आदिवासी समाज
एक जमाना था सागवाड़ा में 70% आदिवासी था, अभी भी है 50% है, 50% आदिवासी है। प्रशासन से निवेदन है, जहाँ जहाँ आदिवासी बरसों से रह रहा है उनको चिन्हित करके सरकार को पहुँचाया जाए। पहले आदिवासी समाज ने अभी मेरे कार्यकाल में शांतिपूर्वक बहुत बड़ी संख्या में ज्ञापन दिया था, उस पर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इस बार भी अगर ध्यान नहीं दे, आदिवासी जब तक सीधा है तब तक तो अच्छा है, लेकिन परेशान करोगे और जिस दिन आदिवासी अपने रंग पे उतर आ जाएगा उस दिन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ये हमारे समाज की एक चेतावनी है। ये हमारे ये मांगे कभी हल्के में मत लेना। आज मैं पूरे समाज के सामने सबको भरोसा दिलाता हूँ, आदिवासी जहाँ जहाँ बसे उनको चिन्हित करके सरकार को भेज दो। अगर सरकार से हमको लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। बहानेबाजी, भूमाफियाओं से मिलकर बहानेबाजी बनाते हो, मिली भगत करके परेशान कर रहे हो, जब तक सहेंगे उतना टाइम तो अच्छा है, लेकिन पानी सर से ऊपर आ जाएगा तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ। ये सवाल है कि आदिवासी 200 साल से सागवाड़ा में रह रहे हैं और उनको पट्टे और उनके ज़मीन के कागज़ वगैरह उनको नहीं देते और प्रशासन उनकी मनमानी करता है। तो मेरा ये सवाल है कि भूमाफियों को वो पट्टे कैसे दे देते हैं? ये आपको मीडिया के माध्यम से सरकार या प्रशासन को बताना पड़ेगा। और उनको भूमाफिया पट्टे पे पट्टे लिए जा रहे हैं और आदिवासियों को कहीं पे पट्टे वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। और आज आदिवासी उग्र होकर इधर आया है। अगरी बस्ती के लोग बाहर से आए, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनको कहीं ले जाके बसाया और आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं पे। ऐसा शोषण सिर्फ आदिवासियों के साथ क्यों? ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है। भी भूमाफियाओं के उनके अंदर में रह के काम नहीं करें, क्योंकि अब आदिवासी उग्र हो चुका है और सड़कों पे आएगा। अगर आप ऐसा करते हो, अगर प्रशासन सागवाड़ा में ऐसा कुछ भी करता है तो उसको राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेज दिया जाएगा, ये आदिवासी कहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आदिवासी समाज को बीच में आए हुए पत्रकार बंधुओं को, सबको धन्यवाद। मैं कह रही हूँ कि वो सागवाड़ा में सबको पट्टा मिलता है, सिर्फ आदिवासी को ही पट्टा नहीं मिलता है, सबको मिल जाता है, औरों को मिल जाता है, हर जाति को मिल जाता है, लेकिन हमारे आदिवासी को पट्टा नहीं मिलता है। अभी मेरे वार्ड से मैंने 70 फाइलें भरी थी, एक भी पट्टो हमारा हित्तर वार्ड में, हित्तर फाइलों में एक भी पट्टो मैंने नहीं आलो है। इना बाद हर जाति वाले ने सबने जगह बिला नामे वाली है, सबने कब्जा है, इन्होंने कोणा तवा नहीं करतु, सिर्फ आदिवासी ने तवा करी ने के भी हुआ कब्जा शुदा जमीन हुआ। अगर मोटा मोटा अधिकारियों से की बात करवा सा हमें तो क्या ये तो बिला नाम है, तो हमारा नाम है कबीरा भी नहीं था। हमने कच्ची बस्ती ने फाइला भरावी, हर वार्ड तक की हर मनक ने गेरा 5-5 हजार रुपया के ना 7,000 छा के ना 5,000 छा के ना 100,000 छा के ना 4,000 छा पूरी फाइला भरावी ने। हमने एक भी पट्टा नहीं लो। हमें पार्षद बने पर हमारे कोने हमारे वास्ते तैयार नहीं है, तो हमें मैं नगर पालिका में जाइने कर रहा हूँ। हमने पक्का सर तो पहले तो થઈ जाएगा इतना पट्टा। मैं नरेंद्र भाई ने कीधु तो के नरेंद्र भाई हमारा आदिवासी समाज ना पट्टा अलावा तमे तो ना तो आगाड़ी तक થઈ ગયો आदेश ने हमें बड़ा बड़ी दंगा ने। फिर हमें पासो सुखलाल भाई ने लईने गई मो के हेडा अपन पे जाइने पूछो कि पट्टा केमने बनाते ना तो आगाड़ी तक आदेश था तारे बने ने तो नहीं बने आवड़े तो हमें खर्चो कर्यो न होता ई तो हमें हो करा। हमें तो आदेश है तो એટલે ફાઇલા ભરાવી એટલે હર વખતે અમારા આદિવાસી સમાજને કેમ કે અડધી તો આપણને ખબર પડે કરતી નથી પડતી એનામાં हर मना का कर से सौकार लोग है कि कब्जा करीन बेगा એને કોણે नहीं पूछेगा। आदिवासी क्या भी कब्जा करेगा એટલે ने पहले पूछेगा। એટલે हर को मारे या मन बीवड़ावे हमारे आदिवासी समाज ने अर्धी बोला बाली है कि नहीं खबर पड़ा कि नहीं पड़ी रही है एना शब्द की सब बीवड़ावी रे ने सब समाज वाले ने कहो मतो कि सब अपन एकजुट होगा। अगर अपन पार्षद तो 5 साल नो खेल है, अगर समाज आती रहा तो सिवेट लड़ानो नो खेल है। આપણે ઇસ્તીફા લેવા પડે તોય બી અલંકા પણ સમાજ દ્વારા અગર જે બી કાર્યવાહી થતી હોય એ सब મારા સમાજ આદિવાસી ભાઈઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।
जय हिंद जय भारत। मेरा तो यही कहना है कि यहाँ की जो सरकार है वो उनको ये पता होना चाहिए कि 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बताया गया था कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। तो फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? तो क्या सरकार आदिवासी है जो हमारी जमीन हमसे छीन रही है? ये हमारा सवाल है उनसे। यहाँ पर 100 साल से पुराना हमारा जो 54 साइड का जो कब्जा है वो 100 साल पुराना है, और उसमें नगर पालिका के आदेश के द्वारा या किसी सरकार के आदेश के द्वारा वहाँ पर ध्वस्त किया गया है। तो हम क्या ऐसी जमीन हमारे पास और भी बहुत है आदिवासियों के पास, तो क्या सरकार हर बार क्या आदिवासियों को टॉर्चर करती रहेगी, क्या अत्याचार करती रहेगी बार बार, या हमारी जमीन हमसे छीनती रहेगी? तो क्या हमें हमारी जमीन पर जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या ये हमारा सवाल है सरकार से। आदिवासी देश का मूल मालिक है, सरकार ये मानती है या नहीं मानती है? ये सरकार को कम से कम जजमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए जो 5 जनवरी 2011 को आया था। तो अगर यदि सरकार हमारी इस तरह की जो मांगे अगर नहीं मानती है, जो पट्टे हमें आवंटित नहीं करती है, तो आगे और समय में हमें बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। इसी के साथ में जय जोहार।